पिछले साल शुरू हो गया था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फ्यूड, और इस साल ही ख़त्म हो गया है उसी पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के फ्यूड का अहतमाम। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू रेसल कर। आज बात होगी रिव्यू के बारे में। समर स्लैम हो चुका है और उनकी रिव्यू के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को, तो सीट कस के बांध लो क्योंकि आज का बात करने को है बहुत कुछ, और बहुत कुछ के साथ साथ कुछ हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि WWE ने नज़रअंदाज कर दिए थे समर स्लैम में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात होगी हमारे साथ, जब समर स्लैम स्टार्ट हुआ तो मैंने सच में नेशविल टेनेसी का जो है वो निशान स्टेडियम देखा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि खुला स्टेडियम होगा, मैंने सोचा था कि बंद स्टेडियम होगा जैसा AT&T सेंटर होगा। तो ये हो गया था आउटडोर ही थोड़ा हो गया था WWE से, और यहाँ पे सन भी निकल आया था, लेकिन ओवरऑल व्यू बहुत ही ज़बरदस्त थी। और पहला मैच जो है वो बेकी लिंच और बियांका बलेयर का था, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और इसमें फेस टर्नर हो गया था बेकी लिंच का मैच हारने के बाद, जो कि बियांका बलेयर ने अपनी टाइटल इसमें रिटेन कर दी थी। और टाइटल जो रिटेन करने के बाद बेकी लिंच ने उनके साथ हाथ भी मिलाया, और वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स तो नहीं बन गए, मतलब वो अब इनकी फ्यूड भी ख़त्म हो गई है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के साथ। इनकी फ्यूड भी पिछले साल जो है वो क्रिएट हुई थी, और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज की फ्यूड भी जो है पिछले साल। अब हर बात में मुझसे ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज का मैच जो है वो डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा मैच हो रहा था, इतना ज़बरदस्त मैच किया है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज ने। ज़बरदस्त लास्ट मैच, स्टैंडिंग मैच था। तो मैच हारने के बाद बेकी लिंच जो है वो रिंग साइड पे चली जाती है, तब ही रिटर्न हो जाता है बीली का। अब बीली जो है घर में थी वेली, तो उसने सोचा कि चले जाते समर स्लैम में। वैसे दो लोग आए थे नेशविल में, साशा बैंक्स और बेली दोनों, लेकिन निशान स्टेडियम में सिर्फ बेली आई। उसके बाद जब वो आती है तो हम देखते हैं कि वो अकेले नहीं आई है, उनके साथ उनके दोस्त भी है, और डकोटा काय आ जाती है, एयो शराय आ जाती है। तो अपनी 3 बंदों की जो है वो टीम बनाकर अपने वो अटैक करना चाहती थी बियांका बलेयर पर, लेकिन तब ही उसी वक्त जो है बेकी लिंच हिम्मत बढ़ाकर आगे आ जाती है। बियांका बलेयर को जो है वो उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब मैं ये सोच रहा था कि कुछ 2-3 मिनट उनका स्टेयरिंग हुआ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात कर रहे थे, लेकिन फाइट कोई नहीं करा। तो मैं सोच रहा था कि तीसरा सुपरस्टार भी अभी ज्वाइन करने वाला है, और मैंने दिमाग में आस्का थी, लेकिन आस्का ने नहीं किया ऐसा, और WWE ने नहीं लाया आस्का को। वैसे अगर आस्का आ जाती तो मेरे ख्याल से थोड़ा मज़ा ही आ जाता, फन बढ़ जाता, लेकिन ये था मैच। और ओवरऑल जो है मैच को हम 10 आउट ऑफ 8 देंगे, ये 10 आउट ऑफ 8 फॉर मैच बियांका बलेयर और बेकी लिंच। अब मैचेस की रेटिंग आने में कुछ देर है, और कल परसों में मैचेस की रेटिंग आ जाएगी तो आपको बता दी जाएंगे। और इसकी बात करते हैं लोगन पॉल वर्सेस द मिज। तो लोगन पॉल वर्सेस द मिज का मैच भी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा था। अब हम देखते हैं कि द मिज अकेले नहीं आती, वो भी अपने साथ एक पूरी टीम बनाकर आते हैं, और वो आते हैं तोमासो ciampa और मरीज जो कि इनकी बीवी उनके साथ, और तीनों ने एक जैसे जैकेट पहन के आते। उसके बाद आते हैं लोगन पॉल, और लोगन पॉल के आने के साथ साथ क्राउड जो है वो पता नहीं कि बू कर रही थी, यस कर रही थी, लेकिन लोगन पॉल पर उनका बिल्कुल नम रिएक्शन था। लोगन पॉल ने इस मैचेस में बड़े ही अच्छे मूव्स किए, वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे हम उनसे, लेकिन किए। और इस मैच में जो है वो टेबल जब ब्रोक किया था द मिज में, वो ज़बरदस्त मूवमेंट था किसी भी WWE फ़ैन के लिए या फिर लोगन पॉल फ़ैन के लिए। तो उनके बाद द मिज को हराकर लोगन पॉल ने अपनी सिंगल्स मैच में जीत हासिल कर दी थी। तो लोगन पॉल ने इस मैच में जीत हासिल कर दी थी। इस मैच को हम देंगे 10 आउट ऑफ 7। वैसे ओवरऑल मैच की बात की जाए तो चंगा ही था, इतना अच्छा तो था नहीं, जिस तरह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन द मिज की बात की जाए तो द मिज के अकॉर्डिंग ये मैच थोड़ा अच्छा था, क्योंकि इनमें सुपरस्टार इतने बड़े नहीं थे। अब आते हैं तीसरे मैच पर, और ये है बॉबी लैशली वर्सेस थ्यूरी। अब बॉबी लैशली और थ्यूरी का मैच भी जो है वो बड़ा ही हाइप अप हो गया था, और ये एक प्रेडिक्शन है जो मैंने गलत की थी। अब मैंने समर स्लैम की प्रेडिक्शन वीडियो जो है वो कल ही डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन जीतने वाला है और क्यों जीतने वाला है रूमर और ऑड्स के मुताबिक। और ऑब्वियसली जिसने वो देखी है उनको तो समझ आ ही गया होगा कि वाह यार
कितना समझदार है रसल करवा ले। और बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ, सिर्फ कुछ ही गलतियाँ हुई मुझसे, और वो ये है कि मैंने कह दिया था कि थ्योरी जीतने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। बॉबी लैशली ने बड़ी ही आसानी से थ्योरी को हराकर अपनी चैंपियनशिप अपने शोल्डर पर फिर से थमा दी। ओवरऑल मैच की बात की जाए तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ अच्छा था। और 10 आउट ऑफ 6.5 इस मैच की रेटिंग हम बताएंगे। हमसे अगर आप पूछे तो वैसे रेटिंग होती है 5 स्टार में, लेकिन हम 10 में दे रहे हैं क्योंकि जजमेंट हो रही है हमारी तरफ से, रेसल कर जजमेंट। अब आते हैं जजमेंट की बात की जाए तो द जजमेंट डे और द मिस्टीरियस। अब ये एक ऐसा मैच था जिसमें हम मैच को कम और रिटर्न को ज़्यादा देख रहे थे। अब नो डिस्क्वालिफिकेशन तो ये हो गया था, और हम ये सोच ही रहे थे कि जब आएंगे जब आएंगे जब आएंगे, लेकिन एज थोड़ा लेट ही आए मेरे ख्याल से। और यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अब नो डिस्क्वालिफिकेशन है और 3 लोग आ जाए 2 लोगों के साथ लड़ाई करने, तो यार वो तीसरे को भी लड़ा दो उनसे, वैसे रिंग साइड पर बैठा कर उसके साथ क्या करोगे तुम लोग। तो अगर कोई आना चाहता है, 3 लोग आते हैं और 2-2 का फाइट होता है, वो भी नो डिस्क्वालिफिकेशन और बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो इंटरफेयर से तो अच्छा कि मैच भी चला जाए। तो ये थोड़ी मुझे ऑफल लगा। वैसे WWE हर बार ही ऐसा करती है। तो ये था, और मैच के दरमियान जो है वो हो गया है रिटर्न, जो कि हमने कह दिया था पहली ही प्रिडिक्शन वीडियो में। हमने कह दिया था कि इसमें होने वाला है एज का रिटर्न, वही हुआ, एज का रिटर्न हुआ। लेकिन मैंने कहा था कि जजमेंट डे जो है वो जीतने वाली है, लेकिन जजमेंट डे नहीं जीत पाई, और जीता किसी और ने नहीं बल्कि अपने द मिस्टीरियोज ने। मिस्टीरियोज ने इसमें बाय फार आसानी से जीत हासिल कर दी थी। अब बात करते हैं एक और मैच के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा फन मैच था। और इस मैच में जो है वो कुछ ऐसा हमें दिखाई दिया जो कि WWE ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, कुछ कमेंट्री वगैरह में नहीं। अगर पैट मैकेफी कमेंट्री बॉक्स में होता तो शायद शाया भी कर देते। और ये तो पैट मैकेफी वर्सेस द बम-एस कॉर्बिन, हाँ आज तो मैं कहूँगा बम-एस कॉर्बिन, इनका मैच था। तो जब हम देखते हैं कि कॉर्बिन आते हैं, तो कॉर्बिन के हाफ वे आने के बाद हम देखते हैं कि एक जोकर बना हुआ है। ये देख, ये जोकर दिखाई दे रहा है, ये जोकर बना हुआ है यार, जोकर कहाँ से आ गया। मैं सोचा कि WWE का कोई प्लानिंग है इस जोकर को, लेकिन वो बाद में एक फ़ैन निकला और उनके बारे में क्या खबर है वीडियो चैनल पे मैंने डाल दी है इस जोकर के बारे में। अगर आप लोगों ने जानना हो तो चले जाओ, वीडियो अवेलेबल है, वैसे फ़न वीडियो है, देख लो। तो फिर हम आते हैं, ज़बरदस्त एंट्रेंस होती है पैट मैकेफी की, और जिस तरह ओल्ड स्कूल लोगों को उसने खड़ा किया होता है और इसे चीख कर ये कहते कि बम है कॉर्बिन। से उसको मैंने कट करके म्यूज़िक में जो है उनकी म्यूज़िक MP3 पे डाल दिया, और अब मैं सुनता हूँ। बड़ी अच्छी तरीके से WWE ने उनको प्रोनाउंस किया था, बम है कॉर्बिन, तो इस तरह लग रहा था। अब इस मैच की ओवरऑल बात की जाए तो बड़ा ही अच्छा मैच था, और मेरे ख्याल से इस मैच को मिलने चाहिए 10 आउट ऑफ 8। अब 10 आउट ऑफ 8, अच्छा तो ये 3 मैच है, 8 आउट ऑफ 10 जो है इस मैच को मैं रेटिंग दूंगा। वैसे ओवरऑल मैच बहुत ही अच्छा था। वैसे रिंग जो है वो स्लिपरी हो रही थी, और यही हुआ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के मैच में कि ब्रॉक लेसनर भी स्लिप हो गए थोड़े, और यही हो रहा था पैट मैकेफी और बैरन कॉर्बिन के मैच में। वैसे हैप्पी कॉर्बिन, मेरे से बैरन कॉर्बिन निकल रहा है, तो यही हुआ। और वो कूदे थे तो थोड़ा देख के, और उनकी बैलेंस भी थोड़ी बिगड़ रही थी क्योंकि वो स्लिपरी हो रही थी, और वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा थी वहाँ पे। अब बात करते हैं एक और मैच के बारे में, और ये है लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी। अब इस मैच में जो है मेरे ख्याल से इससे पहले WWE ने प्रोमो दिखा दी थी शार्लेट फ्लेयर की, तो मैं सोच रहा था कि इसी मैच में होने वाला है रिटर्न द क्वीन शार्लेट फ्लेयर का, लेकिन WWE के प्लान्स हो गए चेंज। अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला था, और जो है नहीं करने वाली थी रिटर्न। अब इस मैच में हुआ ऐसा कि सस्पेंस बना हुआ था कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और वो तो हर मैच में ही होता है, लेकिन इसमें हुआ आखिर में ये कि लिव मॉर्गन टैप कर गई और रोंडा राउजी जो है वो उनको पिन कर दिया। बहुत ही बार WWE में ऐसा होता है रिसेंटली। अब इस समो जो एज स्टाइल उसके मैच में हुआ था, इससे पहले कोफी किंगस्टन समो जो के हर मैच में ऑब्वियसली होता ही रहता था ऐसा तो। और पर इसमें इस मैच का एक्चुअली विनर जो है वो कोई और नहीं, वो रोंडा राउजी थी, क्योंकि 3 काउंट से पहले जो है लिव मॉर्गन ने काउंट जो टैप आउट कर दिया था 2 काउंट में ही, तो ये फैक्ट था। मेरे ख्याल से जो है वो बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से लीगल विनर जो है रोंडा राउजी थी, लेकिन चैंपियनशिप
लिव मॉर्गन। अब ये हमने प्रेडिक्शन में बता दिया था कि लिव मॉर्गन जो है जीतने वाली थी। ओवरऑल इस मैच को हम देंगे 5.5 क्योंकि इतना अच्छा मैच ये हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। WWE ने ज़्यादा मेहनत इस मैच में की नहीं। और अब आते हैं ज़बरदस्त एकदम ही अमेजिंग मैच पे जो कि हुआ ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज। अब इस मैच की बात की जाए तो ओवरऑल इस मैच में जो है बड़ा ही तहलका मचाया हुआ था। अब देखने की बात ये थी कि ऑस्टिन थ्योरी जो है क्या वो करने वाले हैं अपना मनी द बैंक कैश इन। अब सब इसी पे सोच रहे थे कि तभी रोमन रेंज की जो है वो एंट्रेंस हो गई। एंट्रेंस होने के बाद हमने एक ऐसी एंट्रेंस देखी तो जो ना स्ट्रॉन्ग गोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने और ना ही द रॉक ने की होगी, और वो थी बुलडोजर में आ गए थे कोई और नहीं बल्कि अपने द बीस्ट तो नहीं रहे, कंट्री बॉय काउबॉय ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर एकदम ही बुलडोजर पे आ जाते हैं और ऊपर खड़े होकर के कहते हैं कि अपने आप को प्रोनाउंस करते हैं कि मैं आगे द चैलेंजर इज ब्रॉक लेसनर कंट्री बॉय, ऐसा वैसा कहते हैं अपने आप के बारे में। और उसके बाद रोमन रेंज को अनाउंस करता है कि द चैम्पियन है वो। तो उसके बाद मैच शुरू होता है और एकदम ही स्टार्टिंग से ही ब्रॉक लेसनर उन पर जब कूदते हैं, ऐसी चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी थी WWE के अपने एक्सपीरियंसेस में बचपन से देख के आ रहा हूँ। तो बड़ी ही एक ज़बरदस्त मैच हुआ। सबसे अच्छा जो मुझे लगा तो वो थी टेबल्स हर टाइम ब्रोक हो रही थी, हर टाइम एक टेबल ब्रोकन हो रहा था। अब नॉर्मली हमें नो डिस्क्वालिफिकेशन या लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में सिर्फ चेयर्स देखने को मिलते हैं। अब कैंडो स्टिक में देखने को मिलते थे, वो भी थोड़े अच्छे मिलते, फिर जो है उनको भी गायब कर दिया था WWE ने और सिर्फ स्टील स्टेप्स और चेयर उनकी यूज़ होती थी। लेकिन इस मैच में ऐसा हुआ नहीं, हर जगह पर जो है वहाँ पे टेबल पड़े रहते थे। और इसके बाद जो है बुलडोज़र की मदद से ब्रॉक लेसनर ने पूरा रिंग ही उल्टा कर दिया और उसके बाद स्पेयर और F5 और जर्मन सप्लेक्स होने लगे। और आखिर में जो है वो ऑस्टिन थ्योरी ने अपना जो है रिटर्न नहीं किया था, अपनी अपीयरेंस कर दी थी। और जब ही वो कैश करने वाले थे, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उन्होंने कैश कर दिया या क्या उन्होंने, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, उन्होंने कैश नहीं किया। कैश तभी होता है जब एक रेफरी दूसरी रेफरी को कह के कहता है कि ये कैश कर रहा है, अनाउंसर अनाउंस कर देता है कि ये कैश हो रही है, तभी कैश होता है। ऐसा हुआ नहीं, तो थ्योरी ने कैश नहीं किया है अपना मनी इन द बैंक, और थ्योरी के पास अभी भी है मनी इन द बैंक। तो मनी इन द बैंक को नज़र पे रखते हुए अब बात करते हैं कि जब ब्रॉक लेसनर अपने पीक पे थे और जीतने वाले दिखाई दे रहे थे हमें कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, तब ही जो है जिमी ऊसो जब ही दिखाई देखने को मिलते हैं हमें कोई जीतने वाला है, तभी जी ऊसो और जिमी ऊसो आ जाते हैं। अब मतलब सीरियसली तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम कुछ करके ही नहीं आते हो। वैसे इनका मैच मैंने स्किप कर दिया था, मैंने अभी यही से सोचा, तो इनका मैच भी एक बड़ा ही चंगा मैच मेरे ख्याल से रहा है इनका। और इनके मैच में बड़ी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हर बार देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग इसलिए भी हुआ था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं कि जीतनी वाली है ब्रो, ये क्या हो रहा है। तो जिस तरह स्प्लैश वो मारते तो मुझे लग रहा था कि बस हो गया, ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये ख़त्म है, बस ख़त्म है। लेकिन जी ऊसो ने यार क्या हो गया तुझे, 2.5555 में उसने कर दिया काउंट। और जिफ जैरेट जो है वो खुद अफसरदा होकर बैठे हुए थे, लेकिन यार तू तो टाइटल हार के नहीं आया, तू क्यों कर रहा है, तू अपने पैसे ले और घर जा। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ शोक बनाने के बाद जब जिमी ऊसो आए तो उन्होंने फुल डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ उनसे मैच जीत लिया और यह मैच एक बार फिर से तो ऊसोस के नाम हो गया। अब मैंने ये मैच देखकर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ब्रॉक और रोमन मैच क्या होने वाला है। वैसे क्या होने वाला है ये भी बताएंगे, लेकिन इस मैच की रेटिंग के बढ़ने के बाद, तो इस मैच की रेटिंग की बात की जाए तो मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। तो ये भी एक अच्छी खासी रेटिंग है मेरे ख्याल से। अब बात कर रहे हैं अपने लास्ट मैच के बारे में। तो हाफ तो मैंने बता दिया, तब हाफ पे आते हैं तो मुंह से वैसे बताने में इतना मज़ा नहीं आता जितने देखने में आते। तो अगर आप लोगों ने ये मैच देखते हैं तो यूट्यूब में क्यों सर्च कर रहे हो, अभी तक फुद्दू बन रहे हो, अबे यार कमेंट कर दो, उस कसम से बता दूंगा। और बताने के बाद अगर वो सही निकला ना तब तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दो, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं लास्ट मैच के बारे में। तो लास्ट मैच में ब्रॉक लेसनर जब हम देख ही रहे थे कि जीतने वाले, तो रोमन रेंज ने स्पेयर पे दा कर दिया था और इस तरह हमने कर दिया अलविदा। वैसे हर बार हर मूव लगाने पर रोमन रेंज का वो ब्रॉक लेसनर 10 पर उठ रहे थे। अभी कब बैठेगा तू, लेकिन देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बाद में उनको बिल्कुल ही दफन कर दिया था, जो भी हाथ में आ रहा था रोमन रेंज और जिमी ऊसो के, उन्होंने उन्हीं से दफन कर दिया। अब ए टाइम टाउन
के बारे में बात करते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी जब आते हैं तो मुझे लग रहा था कि अब निकलेंगे ब्रिगेड से डॉल्फ ज़िगलर और मार देंगे सुपर के क्या ज़िगज़ैग और कर देंगे उनका काम तमाम, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अपना सूट ख़राब ना करते हुए उन्होंने ये जॉब जो है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस पर छोड़ दी थी, और ऐसा ही हुआ और ये कैश इन नहीं हुआ और रोमन रेंस ने अपनी जो है चैम्पियनशिप जो है वो फिर से रिटेन कर दी है। और यही में अफसोस बड़ा हो रहा है कि रोमन रेंस एक बार फिर से चैंपियन है, लेकिन यार अच्छा ही है क्योंकि बड़ा ही अच्छा रेन रहा है रोमन रेंस का। और पता नहीं कि रोमन रेंस के हर मैच ख़त्म होने के बाद हम ये क्यों सोचते हैं कि अब आएगा कोई, अब निकलेगा कोई, अब आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यार। तो ऐसा होना नहीं, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं क्योंकि हम तो 48,449 सुपरस्टार आए थे तो हमने तो अपना कर दिया था WWE के मैच कार्ड की तरफ। वैसे लास्ट टाइम WWE की ऑडियंस इस साल से कुछ कम है क्योंकि 3,000 मेरे ख्याल से कम है। लास्ट टाइम 51,000 थी क्योंकि इसमें जॉन सीना और उसमें रिटर्न ब्रॉक लेसनर और बिकी लिंच। वैसे अगर पिछले साल का थोड़ा अच्छा था, लेकिन इसका मैचेस की बात की जाए तो मेन इवेंट जो है उन्होंने तहलका में ज़्यादा आग लगा दी शो में। तो इस लास्ट मैच को हम रेटिंग देंगे 10 आउट ऑफ 9। ओके सॉरी फिर से गलत हो गया, तो 9.5 आउट ऑफ 10 देंगे। इस बात को मैं अपॉलॉजी करता हूँ जो मैंने पिछली बार कही है, तो 9 देंगे हम इस मैच, 9.5 देंगे। तो ये इसलिए कि इस मैच में जो है बड़ी ही ज़बरदस्त, वैसे इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ब्रॉक लेसनर स्लिप हो गए थे। मैंने सोच रखा था कि मैं बोलूँगा लेकिन मेरे मुँह से निकल गया। अब सॉरी फॉर दैट, और सॉरी नहीं क्योंकि मैंने हर बात कही नहीं है चैनल पे। तो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और रोमन रेंस के मैं सोच रहा था कि अब कोई निकलेगा, मैं डाउनलोड करके रखे थे तो 2 मिनट रह गए थे और मैं सोच रहा था कि अब कोई निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई नहीं निकला। और बाद में मैंने सोचा कि यार अब ड्रू मैकिंटायर से इनका है मुकाबला तो ऐसा ही होगा। तो ये थी समर स्लैम की रिव्यू। होप आपको अच्छी लगी। मेरी वीडियो को रेट कर दो 10 आउट ऑफ 1। फिर से मैं 10 आउट ऑफ 10 मैं बोलना चाहता था, 1 क्या होता है। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, किसी को भेजना चाहते हो तो शेयर कर दो, और बाद में फिर से देखना चाहते हो तो यार देख लो, मेरे 2 व्यूज़ हो जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और रिव्यू वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रसल कर।